देखिए, यहाँ पर जो है पिछले 10 सालों के अंदर देश की और दिल्ली की हालत खराब हो गई है। ये वो देश था चूंकि जो संविधान के हिसाब से भाईचारे से चलता था, अब धर्म की राजनीति करके बीजेपी ने पूरे देश के अंदर नफरत का जहर खोल दिया है और कांग्रेस के लोग वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। दोस्तों, दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। हालांकि सर्दियां चल रही हैं, लेकिन सियासी तापमान ने सर्दी को शिकस्त दे रखी है। और खास बात इस इलेक्शन में है कि जो तीन प्रमुख पार्टियां आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, उसमें कांग्रेस का जोश देखते ही बनता है। 2015 और 2020 के शिकस्त से कांग्रेस घबराई नहीं, बल्कि पूरी ताकत के साथ, नई रणनीति के साथ और नए जोश के साथ। जी हां, जोश तो देखते ही बनता है। ऐसे में उनके करीब करीब पीछे जो चल रही भीड़ है, उस तिलिस्म को देखकर लगता है कि शायद एक बार फिर कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। आज मैं कांग्रेस के एक कद्दावर नेता राजेश लिलोटिया, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एसटी प्रभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन भी हैं और इस वक्त सीमापुरी सीट से, पूर्वी दिल्ली की सीमापुरी सीट से चुनाव मैदान में है। इस लिलोटिया की बात मैं करूं, उनके बोलने का अंदाज जो है वो सारे नेताओं से उनको अलग कर देता है। और वहां पर उन्हें उनके प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश के दो कद्दावर कांग्रेस नेता, मिर्जापुर से विधायक रहे और उत्तर प्रदेश के संगठन में स्टेट उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे भगवती प्रसाद चौधरी जी, जो मिर्जापुर से विधायक रह चुके हैं, और साथ ही प्रदेश के अल्पसंख्यक सेल के महासचिव इश्तियाक अहमद भी। चलते चलते, वक्त तो नहीं था, फिर भी चलते चलते मैंने 3 मिनट की बाइट्स राजेश लिलोटिया से जी से पूछ ली। उनका जोश, उनका जवाब और उनका भाषण का अंदाज, लगता है वो भाषण नहीं देते, सीधे दिलों में उतर जाते हैं। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से भी ताल्लुक रखते हैं और आए हुए हैं सीमापुरी सीट पर कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश लिलोटिया जी के समर्थन में। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली में बदलाव किस कदर हो रहा है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुमन कौशिक। मैं रोहनी विधानसभा से निगम पार्षद का चुनाव लड़ती हूं। अब की बार दिल्ली में बदलाव चाहिए। बदलाव की वजह क्या है? वजह ये कि राहुल गांधी जी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीम निकाली, जो कि केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया अभी तक, उसमें ये कि 2500 लेडीजों को दे रही है और जो बच्चे बेरोजगार हैं उनके लिए 8,500 रुपये का, जो बुजुर्ग हैं जिनका भाई बच्चे देख रहे, इतना महंगाई के टाइम में 25 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे, इसके लिए लोग उनकी तरफ प्रभावित हो। वैकेंसी नहीं निकाली आज तक। जो बच्चे रोजगार चाहते हैं वो बेरोजगार हो गए। आजकल जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो स्कूटी उठा के सुबह निकलता है, शाम तक रोड पे रहता है, उसके पास नौकरियां नहीं है। जो शीला जी ने जो काम किए, एक तरफ जनता ये कह रही है शीला जी के काम देखिए, अरविंद केजरीवाल का मकान देखिए, जहाँ पर शीला जी ने विकास का मॉडल दिया इस देश को दिल्ली को दिया, और ये दिल्ली विश्व स्तरीय दिल्ली मानी जाती है। आज देखिए दिल्ली का हाल, कूड़े के ढेर बने हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो बच्चा जन्म ले रहा है उस बच्चे को 25 सिगरेट के करीब वो निकोटिन निकल रहा है, बिल्कुल वो ग्रहण कर रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। और मुझे लगता है कि मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मुझे लगता है कि सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हम ये रहेंगे हम दिल्ली में रह रहे हैं, आप शीश महल बनवा रहे थे, वही अगर हम मोदी जी की बात करें तो वो अपना राजमहल बनाने में व्यस्त रहे, लेकिन जनता की तरफ, दिल्ली वासियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बार बार कहते हैं कि लंदन, सिंगापुर, पेरिस बना देंगे। देखिए, हम तो लंदन, सिंगापुर, पेरिस सब जगह गए, हमें जो दिल्ली आज दिख रही है, खड्डे, दिल्ली तो खड्डों में नजर आ रही है। दिल्ली में सड़कों का हालत देख लीजिए,
ये सिंगापुर लंदन नहीं बनाया, इन्होंने सिर्फ अपना जो घर है वो भरने का काम किया और कोई दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम इसीलिए देखिए इनके कितने मंत्री जो जेल गए। हम तो बार बार यही कहेंगे कि हमें वो वापस वही दिल्ली वापस चाहिए जो शीला जी ने बनाई थी। केजरीवाल ने 8 सालों में दिल्ली में किसी एक बुजुर्ग की पेंशन नहीं कराई, लेकिन महिलाओं का तो बहुत ज्यादा विकास करने का ध्यान रखा उन्होंने। कोई विकास का ध्यान नहीं रखा, वो बस है फरी 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 पकाए रहे हैं। बाकी इससे बड़ा झूठा बेईमान भ्रष्ट आदमी हमने आज तक नहीं देखा जो अब इसको आज जनता में असंतोष है। बदलाव किया लोगों ने, जिसको जिसको मौका दिया उनका रिजल्ट देखे। आज ये दशा है कि हमारे दिल्ली के लोगों का समस्या का हल तो नहीं हुआ। आज कहने के लिए अब कहना पड़ रहा है कि भाई शीश मल हो गया, इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। महिलाओं को आज तक सम्मान का आभूषण नहीं मिला इनके राज्य में, और न तो जमुना का प्रदूषण खत्म हुआ, न दिल्ली का प्रदूषण खत्म हुआ। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के देशों के एम्बेसी के सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। अब दिल्ली हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, न सत्ता का प्रदर्शन कर पा रहे हैं, न सड़क का कर पा रहे हैं, न महिलाओं के स्वाभिमान और सम्मान का कर पा रहे हैं, न उनके इज्जत आसमत का कर पा रहे हैं, न तो हम प्रदूषण खत्म कर पा रहे हैं। नतीजा ये है कि जो बच्चों का भविष्य स्कूलों में बनता है, प्रदूषण की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ता है। अगर इसी भविष्य को लेकर के हमें केजरीवाल को देखना है तो दिल्ली का तो नाश हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये आलम है कि उनके जबान में तो कुछ है, हकीकत उनके मन में कुछ है। न सूरत बुरी न सीरत बुरी है, और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। अलग अलग है। मैं फिर प्रवक्ता जी आपके पास आया हूँ, कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और हम अनुमानित नहीं, ये जैसे अब मोदी साहब ने कहा था 400 पार आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इस तरीके की भविष्यवाणी से तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को बचना चाहिए। बड़े प्रयासों के बाद में एकदम से दिल्ली में यह हवा बनी है कि मुस्लिम वोट दोबारा कांग्रेस की तरफ लौट रही है। इसका क्या सकारात्मक परिणाम दिल्ली में नजर आएगा? देखिए सुल्तान भाई, कांग्रेस ने हमेशा दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों के लिए काम किया। जब उनके ऊपर मुसीबत आई, हमारा इशारा जनाब जो आजम खान साहब की तरफ है, उनको जेल में रखा गया, उनके परिवार को सताया गया। लेकिन ये मुसलमानों के हिमायती लोग आज तक न उनके लिए कोई धरना न प्रदर्शन किया। तो मुसलमान ये माइनॉरिटी समझ गई है कि कांग्रेस ने जितना किया है किसी पार्टी ने माइनॉरिटी और दलितों के साथ नहीं किया है। और ये जब जाहिर हो गया, जब माननीय राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की और लोगों के बीच गए, उनकी हमदर्दी लोगों को मिला, तो लगा तो मुस्लिम वोटर इनकी तरफ पलटे, इनकी तरफ बढ़े। और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में जो इन्होंने नारा दिया था 400 के पार, तो ये दिखा दिया कि मुसलमान कांग्रेस के साथ है। राजनीति के चलते चलते बस एक चीज बता दो, दिल्ली में इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल नेतृत्व परिवर्तन। मैं इनके मुंह पे जितने भी इनकी प्रशंसा करो तो छोटी है। पूरे भारत में कोई भी हमारे समाज का, हमारे परिवार का कोई भी काम हो, एक फोन पे होगा। क्या ये विधायक लायक है? नहीं है। ये तो ऑल इंडिया के लीडर है, SC ST के पूरे ऑल इंडिया के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, इंडिया लेवल के लीडर है। लेकिन इनकी मजबूरी बॉस ने कह दिया तो लड़ना आ गया है आपके बीच में। बहुत बड़ी हस्ती है, जो नहीं जानते बाहर आए। मोदी कहां से जाकर लड़ा? रहता गुजरात में, लड़ा बनारस से, वो बाहर का नहीं है। पता नहीं कौन कहां से लड़ता भारत में। हमारा संविधान हमें ये मौका देता है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम पूरे भारतवासी है ना। तो मेरे परिवार के लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारे परिवार के राय लड़ रहेगी तो हमारा हक बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि इस बार राजीव जी को पूरी बहुमत से जिताकर भेजे। और हमारा एक एक का MCD का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो तुरंत होगा। आप लोग आए भाई,
राहुल की टीम, विजय भाई, जो पूरी टीम ने अब ये मीटिंग कराई है, आपका बहुत बहुत प्यार से धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भारत, जय भीम। अब ये विरोधी पार्टियों को पता चल गया है कि दिल्ली की जनता ने अपने आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया है। अब उसे साफ साफ दिखने लगा है कि किसने क्या किया था और कौन क्या करने जा रहा है। हमारे कुछ नेता धर्म मजाक के नाम पे घिनौना नारा लगाते हैं, बटोगे तो कटोगे। आपके द्वारा उनके पास संदेश जाना चाहिए कि हम बटे नहीं थे, मुझे बांटा गया। हम बटे नहीं थे, हमें बांटा गया। अब दलित समझ करके एकलव्य का अंगूठा काटा गया। आप हमें क्या बांटोगे? आप हमें बर्बाद तारीख को अपने विवेक का परिचय देते हुए अपने उस अधिकार का जो बाबा साहब के सौगात में मिला है उसका हम सदुपयोग करें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए हम ये त्याग करें कि हम कांग्रेस के पक्ष में वोट दें, ताकि राजेश लिलोटिया जी को आपका सेवा करने का मौका मिले। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता कि लिलोटिया जी का और भी कार्यक्रम लगा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। उम्मीदवार पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए सीमापुरी विधानसभा में। आपको एक मजबूत लीडर चाहिए, समाज को मजबूत लीडर चाहिए। और मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सोनिया गांधी समझ गई आप लोग, जो इंदिरा गांधी जी की पुत्र वधू हैं, बहू हैं। इंदिरा गांधी कौन जानती हैं आप? जिन्होंने फ्लैट्स आप लोगों को, ममता जी पता है ना? एक मिनट, माइक पे चाहिए मुझे, माइक। मैं इसलिए बोला, मैं भाषण नहीं, आप खड़े होके बोलो। शाबाश, बोलो बोलो, शाबाश। माइक इंदिरा गांधी जी के बारे में बताओ। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और उन्हीं का नाम चल रहा है। जो आज तक हम नौकरी कर रहे हैं, एमसीडी को लाने वाली और नौकरी देने वाली वही है। घर मकान हमें उन्होंने दिए थे, तो हम इसलिए इंदिरा गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का धन्यवाद। और शीला दीक्षित तो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, शीला दीक्षित तो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका भी धन्यवाद। एक बार ये अधिकार दिया है संविधान ने हमको, तो मैंने इसको बोला कि पूरी लिस्ट बनाओ हर ब्लॉक की, और ऐसे बच्चे ढूंढ के दो जो 12th पास हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो, लिस्ट बनाओ। क्योंकि अगर 12वीं क्लास बच्चा है हमारे समाज के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, तो उसका इंचार्ज मैंने इसको बनाया। आप लिस्ट बनाओ, आपका वोट पड़ेगा, मैं विधायक बनूंगा, तो इसी पार्क के अंदर चारण भाई भी बैठे होंगे हमारे साथ में, और हम एक रोजगार मेला यहाँ पर लगाएंगे, ताकि इन बच्चों को सिर्फ सफाई के काम पे ऊपर आश्रित ना रहें। अगर बच्चा पढ़ लिख गया तो उसके लिए कोई रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। तो वो रोजगार की गारंटी देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि हमारे बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर उसको आगे पढ़ाई भी पढ़नी है तो उसके लिए भी सरकार की क्या सुविधाएं, सरकार की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, वो आप करोगे। हाँ, इसको जानते हो भाई आप सब लोग? जानते हो भैया? इधर वाले तो हाथ ही नहीं उठा रहे। जानते हैं। ममता जी आप भी जानती है। अब इसके साथ में कुछ लोग यहाँ के एक टीम बना सकते हो। चुनाव छोड़ दो, अभी चुनाव की तो बात मैं नहीं करूंगा, चुनाव तो आप लड़ोगे अपने आप। ये हंस रहे देखो बेटा बेटा, चुनाव आप लड़ो, ठीक है यार। तो फिर तो इसको एक फुल, ये तो लीडर मिल गया मुझे ना, एक लीडर चाहिए मुझे। ताली बजाओ, थोड़ा आगे आओ, आगे आओ ना, आगे आओ, शाबाश आगे आओ। आज की लड़ाई लड़ने की बात है, ये चुनाव विधायक का है। हो सकता है आप लोग सारे लोग मुझे वोट ना डालें, मैं बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ, लेकिन काम तो मैं उसके लिए भी करूंगा जिसने मुझे वोट नहीं डाला, और जो वोट डालेगा उसका काम तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो मैं विधायक सबके लिए बनूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीमापुरी का नाम पूरे देश में हो, तो फिर एकजुट होकर एक तरफा आप लोगों को समर्थन देना है। क्योंकि राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं
वो आप लोगों को वो नारा देते हैं, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। तो भागीदारी अगर हमें चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, हमारी जनसंख्या कम थोड़ी ना है यहाँ पर, लेकिन वो आवाज कौन उठाएगा? वो आवाज कौन उठाएगा? वो आवाज आपका भाई राजेश लिलोटे उठाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर नौजवानों को चिन्हित कर रहा हूं कि किसको हमारे को किस पोजीशन के ऊपर आगे बढ़ाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और ये इतने लोग जो है, अगर आप लोगों ने वोट डाला उससे काम नहीं बनेगा। चरण भाई, जैसा आपने बोला कि भैया जाकर सब लोगों को बोलो, जो दूसरी कॉलोनी में भी रहते हैं उनको भी बोलो, और जो आस पड़ोस में जो लोग नहीं आए हैं उन तक मैसेज पहुंचाने का काम ये यूथ की टीम जो यहाँ पर खड़ी है, आप लोग करोगे? हाथ उठा के बोलो। ये इस वक्त के अंदर हमारे भविष्य की बात है। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूं, आप लोगों को ताकत देना चाहता हूं। उसके लिए तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ खड़े होना पड़ेगा। मैं हूं या नहीं हूं, चारण भाई आए या नहीं आए, आपने घर घर जाके पैम्फलेट देना है, खुद जाकर कि भाई आए थे हमारे और चारण भाई साथ में आए थे, और यहाँ पर आकर हमारे को वोट चाहिए। एक तरफा वोट पड़े यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को, ताकि राहुल गांधी जी के पास में संदेश जाए कि सीमापुरी के लोगों के लिए खास ध्यान देने की जरूरत है। तैयार हैं? हाथ उठा के बोलना है, तैयार हैं? लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। वो लड़की देखो कितना मजबूती से हाथ उठा रही है। थैंक यू। अब सावन आप आ जाओ आगे। अब आपकी क्या प्लानिंग है, आप बताओ कि किस तरीके महसूस हो गई। अच्छा, जो चुनाव सर, मैं जानना चाहता हूँ जिस सीट पर मुकाबला किस तरह देख रहे हैं? एक तरफा मुकाबला है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, लोग शीला दीक्षित जी के काम को याद कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि शीला दीक्षित जी ने विकास किया था पूरी सीमापुरी का। यहाँ पर जो ये बस्ती भी दी थी, ये इंदिरा गांधी जी की देन है। सबसे विचित्र चीज देखी कि लोग भाषण देते हैं, आप तो सीधे दिल में उतरते हैं। तरीका कहाँ सीखा? ये मेरी परवरिश उस तरीके से हुई है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता ऐसे ही है। 2015 2020 से कितना अलग लग रहा है 2025? देखिए, यहाँ पर जो है पिछले 10 सालों के अंदर देश की और दिल्ली की हालत खराब हो गई है। ये वो देश था चूंकि जो संविधान के हिसाब से भाईचारे से चलता था, अब धर्म की राजनीति करके बीजेपी ने पूरे देश के अंदर नफरत का जहर खोल दिया है, और कांग्रेस के लोग वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी ने चहुमुखी विकास किया था शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में, आज वो जो विकास था वो रुक गया है। आम आदमी पार्टी ने हालत देखी है, ये किस तरीके की हालत यहाँ पे बना दी है। गंदगी चारों तरफ है, बदहाली है, और जो झूठे बोला था उसने, उसको पूरा आज तक कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है। वायदे झूठे किए, पूरा नहीं किया, आज लोग नाराज हैं। वोटर्स के लिए क्या संदेश देंगे लास्ट में? कांग्रेस को वोट दें, और हम चाहते हैं कि दोबारा से आप हमको मौका दें सेवा करने का। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है, दलित वंचित के साथ रही है। ये है कांग्रेस के कद्दावर चेहरे राजेश लिलोटिया जी, जो कह रहे हैं कि मुकाबला किसी से नहीं है, यानी एक तरफा मुकाबला है। देखना यह है कि 5 तारीख के बाद में तस्वीरें बहुत क्लियर हो जाएंगी, और क्लियर तो 30 तारीख तक हो जाएगा कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या नहीं। बहुत